करेंगे एक सवाल की, और सवाल ये कि अमायरा को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि इस मामले को लेकर लगातार जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। अपडेट मैं आपको दे दूं इस मामले को लेकर ये मिल रही है कि सीबीएसई की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। दरअसल अमायरा सुसाइड केस में सीबीएसई की रिपोर्ट है जिसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खुलासे क्या किए हैं कि अपशब्दों को लेकर अमायरा ने दरअसल टीचर से कंप्लेन की थी। अमायरा केस में सीबीएसई टीम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उसको जो बुलिंग की जा रही थी, अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, उसने टीचर से कंप्लेन की थी। क्लास टीचर ने माना है कि अमायरा ने शिकायत भी की थी, ये बड़ा खुलासा है। रिपोर्ट में घटना के बाद क्राइम सीन को धोने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सोचिए, जहां स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है स्कूल की कि पुलिस को सूचना दी कि जो घटनाक्रम सामने आया, लेकिन यहाँ देखिए क्राइम सीन को धोया गया है और धोने पर सवाल अब खड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट में बात सामने आई है। क्राइम सीन के धुल जाने से यहाँ सबूत भी मिटाए गए हैं। ये भी एक बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आया है। और देखिए सीबीएसई ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें क्या बड़े खुलासे हुए हैं वो मैं आपके सामने जानकारी रख रही हूं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए खुलासे क्या क्या हुए हैं जरा वो आप जानिए। देखिए बुलिंग को लेकर अनदेखी की गई है, ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसके अलावा सुसाइड के बाद सबूतों से छेड़खानी की गई है, ये बड़ा खुलासा हुआ है। तीसरा बड़ा खुलासा जानिए, सेफ्टी नियमों को लेकर बहुत ज्यादा लापरवाही बरती गई है। चौथा खुलासा क्या है, निगरानी के लिए डेडिकेटेड स्टाफ नहीं था। और पांचवा और अहम खुलासा क्या, आपात स्थिति में कार्रवाई के लिए पहले से कोई तैयारी यहां पर नहीं थी। ये 5 बड़े खुलासे हुए हैं इस रिपोर्ट में। और अब जानिए कि आखिर यहां शिकायत की अनदेखी की गई है, यह बड़ा खुलासा हुआ है। अपशब्दों को लेकर अमायरा ने शिकायत की थी। तो देखिए आपके सामने दूसरा ग्राफिक्स रख रहे हैं जहां पर आपको जानकारी दी कि अमायरा ने क्लास टीचर से इस मामले को लेकर शिकायत की। टीचर ने माना है कि बच्चे अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। बच्ची घटना से पहले परेशान नजर आ रही थी, ये बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट पे क्राइम सीन धोने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसके अलावा ये जानिए कि एफएसएल की टीम के पहुंचने से पहले जगह को धो दिया गया, ये बड़ा खुलासा है। 4th फ्लोर पर बिना कोई रोक टोक 4th क्लास के बच्चों की आवाजाही यहाँ पर रहती है। ऊपरी मंजिल पर सेफ्टी स्टील नेट की कमी नजर आई है, तभी यहाँ पर आपने देखा कि एक बच्ची ने छलांग लगा दी, अपनी जान दे दी। सीसीटीवी कैमरे की कोई व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, इतना बड़ा स्कूल है, सोचिए सीसीटीवी कैमरे जो है व्यवस्था यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। सीसीटीवी के जरिए निगरानी के लिए डेडिकेटेड स्टाफ ही नहीं है। और इसके अलावा कई छात्र ऐसे हैं, स्टाफ हैं जो बिना आईडी पहने नजर आए हैं स्कूल के भीतर। स्कूल के पास सेफ्टी और सिक्योरिटी कमेटी नहीं है, ये बड़ा खुलासा है। परेशान बच्चों को समझाने के लिए कोई काउंसलर यहाँ पर नहीं है कि गाइड उनको किया जाए कि अगर ऐसे हालात होते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कदम आपको उठाने चाहिए, कोई काउंसलर नहीं है। स्कूल सेफ्टी नियमों को उल्लंघन यहाँ पर किया गया है और अभिभावकों ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। अब आगे जानिए कि आखिर अमायरा ने जान क्यों दी है। सीबीएसई की रिपोर्ट क्या कह रही है कि 2 मई साल 2024 को अमायरा की मां ने स्कूल में शिकायत की थी। देखिए ये बड़ा खुलासा जो आपके सामने रख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि लास्ट ईयर की बात है, 2 मई अमायरा की मां ने स्कूल में शिकायत की। और शिकायत क्या की कि किसी बच्चे ने अमायरा की तरफ अभद्र इशारा किया था। इस शिकायत के बाद टीचर ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब देखिए लास्ट ईयर की बात है, 24 से 25 जुलाई के दौरान यहाँ अमायरा के परेशान होने की बात सामने आई। रोते हुए ऑडियो के साथ परिजनों ने स्कूल से शिकायत की। और सितंबर यानी किसी साल सितंबर साल 2025 की यहाँ पर पीटीएम में पिता ने शिकायत की थी। पिता ने क्या शिकायत की कि अमायरा को कोई परेशान कर रहा है। 10 अक्टूबर की तारीख रही जब उसी बच्चे ने अमायरा के खिलाफ अफवाह फैलाई, रूमर फैलाई कि अमायरा को लेकर बच्चे ने क्या कहा, रूमर के तौर पर आई लव यू, ये कहा गया अफवाह के तौर पर। और इस अफवाह को लेकर बाकी बच्चे अमायरा को परेशान करने लगे, बुली करने लगे यहाँ। और इस अफवाह ने अमायरा को बुरी तरह से परेशान कर दिया। घटना वाले दिन सुबह अमायरा सामान्य नजर आ रही थी, चॉकलेट खाती हुई नजर आई, डांस करती नजर आई। और घटना वाले दिन बच्चों ने कुछ कहकर उसे परेशान किया, डिजिटल स्लेट पर कुछ लिखकर अमायरा को दिखाया और उसके बाद से ही अमायरा परेशान नजर आई। और आखिरी 45 मिनट के दौरान अमायरा ने 5 बार, सोचिए 5 बार शिकायत की है, एक बार नहीं 5 बार। उसके बावजूद भी टीचर ने अनदेखा कर दिया। इस मामले को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। टीचर का नाम है पुनीता।
सीबीएसई रिपोर्ट को लेकर संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता हैं अभिषेक जैन, वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। मोदी स्कूल को सीबीएसई बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर 30 दिन के अंदर जवाब पेश करने के लिए कहा है। ये वही नोटिस है जिसके ऊपर हम लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और स्कूल प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। जो बुलिंग की बात सामने आई उस चीज़ को वो चीज़ नोटिस के अंदर शामिल है। जो टीचरों की लापरवाही आई सामने आई वो इस नोटिस के अंदर सम्मिलित है। और क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही है सीबीएसई की वो हैरान करने वाली है, और हैरान इसलिए करने वाली है कि एक बार नहीं 5 बार शिकायत की। इसी साल भी शिकायत की 5 बार अमायरा ने, और लास्ट ईयर भी पेरेंट्स ने शिकायत की कि अमायरा को कोई परेशान कर रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में अब इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई नजर आ रही है, इस टीचर पर क्या कार्रवाई हो रही है जिसका नाम है पुनीता, और स्कूल प्रशासन क्या कह रहा है, जरा जान लेते हैं। सहयोगी विश्वास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विश्वास, आपके पास आते हुए जो रिपोर्ट है वो खुलासा कर रही है, लेकिन हैरान इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि पहले से ही संदेह था स्कूल प्रशासन पर और उन पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे थे। अब ये बताएं कि अब कार्रवाई क्या हो रही है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उस टीचर पर जिसका नाम पुनीता है, और स्कूल प्रशासन अपनी इस अकाउंटेबिलिटी पर क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, देखिए वही सब इस पूरी रिपोर्ट में वही सब तथ्य जो हैं सामने आए हैं जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे थे। जो हम अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, पड़ताल कर रहे थे, उसमें जो बातें सामने आ रही थी वही बातें अब सीबीएसई की रिपोर्ट में सामने आई हैं। और सीबीएसई की रिपोर्ट के बाद में पुष्टि हुई है उन बातों की कि जो हमारी रिपोर्ट में और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आई थी। इसके बाद में सीबीएसई की ओर से शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया है स्कूल को। 30 दिन के भीतर स्कूल को जवाब देना होगा इसके ऊपर, और अगर जवाब नहीं मिलता है संतुष्टिपूर्ण तो मान्यता रद्द की जा सकती है स्कूल की। साथ ही इसमें 1-2 बातें ऐसी हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो टीचर वहां पर थी उन्होंने अपने प्रोफेशनल टर्म्स को भी पूरा फॉलो नहीं किया, और साथ ही एक जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल होता है उसको भी उन्होंने नहीं देखा। बच्ची बार बार उनसे शिकायत कर रही थी, बच्ची परेशान दिख रही है, डिस्टर्ब नजर आ रही है, उसके बावजूद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो गंभीर सवाल ये खड़े होते हैं पेडागॉजी के नियमों के तहत टीचर्स को जिस तरह से बिहेव करना चाहिए स्कूल्स में, टीचर्स को बच्चों के साथ जिस तरह से पेश आना चाहिए, खास करके छोटी क्लासों के जो बच्चे होते हैं उनके साथ में जिस तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए, पेश होना चाहिए, उस तरह की गंभीरता, उस तरह की संवेदनशीलता जो है वो यहाँ पर कक्षा अध्यापिका ने नहीं दिखाई। इसी वजह से बच्ची परेशान ज़्यादा हुई, और जब परेशानी में उसने एक कदम उठाया। कल भी बच्ची की माँ ने इस तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर जो टीचर थी वह बच्ची को नहीं संभाल पा रही थी, उससे बच्ची की परेशानी नहीं सुनी जा रही थी, समझी नहीं जा रही थी, तो कम से कम गार्जियंस को, यानी कि माता पिता को, पेरेंट्स को या किसी अन्य गार्जियन को कम से कम एक कॉल किया जा सकता था कि आप स्कूल में आइए, बच्ची से बात कीजिए, बच्ची को ले जाइए, बच्ची परेशान दिख रही है। इस तरह के कदम भी नहीं उठाए गए। लेकिन लीपापोती, खाना पूर्ति, टालम टोली, यही जो रवैया है यही बार बार स्कूल के द्वारा और स्कूल में खासकर विशेषकर जो टीचर वहाँ पर थी उनके द्वारा दिखाया गया। क्योंकि टीचर वहाँ पर पहली ऐसी कॉन्टैक्ट पर्सन थी जिससे बच्ची आकर मिली, जिससे बच्ची ने बार बार आकर शिकायत की। टीचर वहां पर ऐसी एक पर्सन थी जिसके सुपरविजन में बच्चे थे। लगभग बताया जा रहा है कि 18 बच्चों की ही क्लास थी। 18 बच्चों पर 2 अध्यापक वहां पर मौजूद थे, जिसमें कक्षा अध्यापिका भी मौजूद थी। उनसे बार बार आकर शिकायत की गई, तो जो कॉन्टैक्ट पर्सन थे उसने एक्ट नहीं किया अकॉर्डिंगली। ठीक है विश्वास, अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जवाब के तौर पर यहाँ पर स्कूल प्रशासन की ओर से क्या कहा जाता है। जैसे कि आप बता रहे हैं शो कॉज नोटिस दिया गया है, 30 दिन का समय दिया गया है। अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।